Bismillahirrahmanirrahim. Students, I'm Imran Ali. ICOM सेकेंड ईयर अकाउंटिंग स्टूडेंट. ऑलरेडी हमारा चैप्टर स्टार्ट है पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में हमारा टॉपिक एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. स्टूडेंट, आज हमारा इसका 13th लेक्चर है. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने गुडविल के केसेस पढ़ते हुए रीवैल्यूएशन के केसेस पढ़े. प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन किया जिसमें जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, लेजर अकाउंट्स, ये सारी चीजें आई. इसी तरह का स्टूडेंट आज का क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया, लेकिन इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट हमने गुडविल रेज वाले केस में किया, क्योंकि हमने स्टूडेंट प्रीवियस गुडविल ब्रॉट इन कैश के केस में तो क्वेश्चन किया है, लेकिन गुडविल रेज के केस में हमने इसका क्वेश्चन अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया. तो स्टूडेंट, आज के क्वेश्चन में हम गुडविल रेज करेंगे और इससे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये बैलेंस शीट में किस तरह से अपीयर होगा. तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10. X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. स्टूडेंट, हमें बताया गया 2 पार्टनर्स हैं X and Y और प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं 3:2. बेसिकली स्टूडेंट, ये 3:2 इनकी ओल्ड रेशियो है. देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर. इन दोनों पार्टनर्स की बैलेंस शीट हमें सामने दी गई. इसमें एसेट साइड पर कुछ एसेट्स हैं और लायबिलिटी साइड. तो देखिए स्टूडेंट, 1 by 1 हम इसे डिस्कस करेंगे. कैश की अमाउंट हमें गिवन है 18,500. डेटर्स की अमाउंट है 9,000, मशीन 19,000, बिल्डिंग 35,000 एंड फर्नीचर 5,000. स्टूडेंट, फर्स्ट 2 हमारे पास करंट एसेट है, जबकि ये लास्ट 3 हमारे पास फिक्स एसेट है. लायबिलिटी साइड पर हमें 2 लायबिलिटीज दिए गए, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 38,500 एंड 4,000. 2 पार्टनर एक्स एंड वाई 2 पार्टनर. इन 2 पार्टनर्स का ओल्ड कैपिटल भी गिवन है, ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है 29,000 एंड 15,000. टोटल बेटा 44,000. इसके दोनों साइड्स इक्वल हैं 86,500. ये क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन थी कि ओल्ड पार्टनर्स, उनके ये एसेट्स, ये लायबिलिटीज और ये कैपिटल है. अब जो न्यू पार्टनर हमारी पार्टनरशिप में ऐड होगा, इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है और इससे रिलेटेड. Z is admitted as a new partner with a capital of rupees 16,000. X and Y ने एक थर्ड पार्टनर मिस्टर Z को अपनी पार्टनरशिप में ऐड किया और इसका कैपिटल स्टूडेंट बताया गया 16,000. It is decided to raise goodwill account with rupees 20,000. गुडविल अकाउंट को स्टूडेंट 20,000 से क्या किया गया, रेस किया गया. प्रीवियस क्वेश्चन में यहां पे क्या था कि गुडविल ब्रॉट इन कैश, कि गुडविल कैश की फॉर्म में बिजनेस में लाया एंड रिटेन इन द बिजनेस. लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया कि इट इज डिसाइडेड. क्या डिसाइड किया इन पार्टनर्स ने कि गुडविल को रेस की जाएगी. स्टूडेंट, किस वक्त गुडविल को रेस किया जाता है? जब न्यू पार्टनर अनेबल होता है अपना गुडविल का शेयर कैश की फॉर्म में लाने से. तो दैट्स व्हाई बिजनेस गुडविल रेस करता है और यहां पे 20,000 इसकी अमाउंट हमें गिवन है. सम रीवैल्यूएशंस आर मेड. जब एक न्यू पार्टनर को ऐड किया गया तो कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन भी की गई. स्टूडेंट, इसकी क्या रीजन होती है रीवैल्यूएशन की? जब एक नया पार्टनर आया है, हमने हर चीज को दोबारा से, हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटीज की ये वैल्यू गिवन थी, हम इसको दोबारा से कैलकुलेट करेंगे कि इस वक्त करंट वैल्यू क्या है. तो मशीन टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%. मशीन की डेप्रिसिएशन स्टूडेंट कितनी आई है हमारे पास? 5%. ये 5% स्टूडेंट जिस वक्त हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी कैलकुलेशन हमारे पास किस तरह से आएगी? हम इस मशीन की वैल्यू का 5% कैलकुलेट करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी स्टूडेंट, इसकी एंट्री रीवैल्यूएशन में क्या होगी? मशीन की वैल्यू डिक्रीज कर गई है. जब किसी भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज करती है, हम इसे क्रेडिट करेंगे. तो इसकी एक कंप्लीट एंट्री बनती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड मशीन अकाउंट क्रेडिट. इसी तरह से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 100 अमाउंट कैलकुलेट करके खुद से बता दी गई कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है, ₹100.
तो स्टूडेंट इसमें भी हमारा एसेट सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी और इसकी भी एंट्री रीवैल्यूएशन के केस में क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और डेटर्स हमारे क्रेडिट होंगे। और थर्ड वन में स्टूडेंट हमें बताया गया सी पॉइंट में फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड 10%। जिस तरह से मशीन की डेप्रिसिएशन 5% थी, सेम एज इसी तरह से फर्नीचर की भी वैल्यू 10% डिक्रीज हुई है। जब फर्नीचर की वैल्यू भी डिक्रीज होगी तो स्टूडेंट हम इसकी एंट्री करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, एसेट की वैल्यू डिक्रीज करने की वजह से हम इसे क्रेडिट करेंगे और 10% हम कैलकुलेट करेंगे, फर्नीचर का 500 अमाउंट आएगी और ये क्रेडिट होगा। लास्ट में स्टूडेंट हमें बताया गया बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹40,000। हमें यहां पर देखिए स्टूडेंट, बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है 35,000। इस वक्त जो बिल्डिंग की वैल्यू कैलकुलेट की गई वो कितनी हो गई, 40,000। इंक्रीज हो गई है या डिक्रीज हो गई है? ऑब्वियसली 35 से इंक्रीज होकर 40,000 आ गई है। इसमें 5,000 का इंक्रीज आ गया है। तो स्टूडेंट इसकी एंट्री क्या होगी, एसेट की वैल्यू इंक्रीज की है, एसेट इंक्रीज होकर डेबिट करेंगे। तो हम यहां पर बिल्डिंग के अकाउंट को डेबिट और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन जैसी ही चीजें थी उसी तरह से एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हुई है, लेकिन यहां पे एक नई बात क्या आई स्टूडेंट हमारे लिए कि गुडविल के अकाउंट को रेस किया गया और क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है, जर्नल एंट्रीज एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट हमें यहां पे बेसिक इंफॉर्मेशन है, ओल्ड रेशो गिवन है, एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू दोनों के कैपिटल गिवन थे, सी जो आया है न्यू पार्टनर इसका कैपिटल बता दिया गया और टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल बिजनेस की जिससे रेस किया गया और कुछ ये पॉइंट्स रीवैल्यूएशन के थे। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट बोर्ड पे इसकी जर्नल एंट्रीज देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जर्नल का फॉर्मेट आ गया। इसमें आपने हमेशा की तरह से जब भी हमने जर्नल एंट्री स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करनी है, हमने इसे प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट बनाकर फर्स्ट लाइन में बिजनेस का नाम, जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर वैल्यू, डेबिट, क्रेडिट और करेंसी साइन रुपीस हमने जरूर मेंशन करना है। स्टूडेंट इन सारी चीजों के मार्क्स हैं, इसे जितना नीट एंड क्लीन आप करेंगे उतने ही इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो स्टूडेंट वन बाय वन हम एंट्रीज को देखेंगे। जेड एक न्यू पार्टनर हमारे बिजनेस में आया और इसने 16,000 का कैपिटल इन्वेस्ट किया। जब न्यू पार्टनर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया, हमारे बिजनेस का एसेट इंक्रीज हो गया। स्टूडेंट न्यू पार्टनर ने बिजनेस में 16,000 कैश पे किया। कैश क्या है हमारा, एसेट। बिजनेस का एसेट इंक्रीज कर गया और जब एसेट इंक्रीज करेगा तो हम इसे 16,000 से डेबिट करेंगे। स्टूडेंट ये 16,000 क्या था, जेड का कैपिटल। जेड का कैपिटल इंक्रीज होने की वजह से, कैपिटल इंक्रीज हो तो हम इसे क्या करते हैं, क्रेडिट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हमने इसे डेबिट और क्रेडिट लॉजिकली देख लिया कि कैश क्यों डेबिट हुआ, एसेट इंक्रीज होने की वजह से, और कैपिटल क्यों इंक्रीज हुआ है, जब न्यू पार्टनर ने कैश इन्वेस्ट किया, इसका कैपिटल इंक्रीज होने की वजह से हम इसे क्रेडिट करते हैं और दोनों की अमाउंट 16,000। सेकेंड लाइन में स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि गुडविल की अमाउंट रेस की गई 20,000 से। स्टूडेंट बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर ऑलरेडी हमारे गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती थी। ओल्ड पार्टनर्स ने बिजनेस को स्टार्ट किया, बिजनेस को प्रॉफिट्स में लेके आए। दैट्स व्हाई जब न्यू पार्टनर आएगा तो उसके आने से पहले हम अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर गुडविल के अकाउंट को रेस करेंगे, गुडविल को क्रिएट करेंगे। तो गुडविल हमारा एसेट है और जब इंक्रीज होगी तो हम इसे डेबिट करेंगे और इसका सारा बेनिफिट स्टूडेंट जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को, और जब इसका बेनिफिट ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा तो इनके कैपिटल इंक्रीज करेंगे। कैपिटल के इंक्रीज करने की वजह से हम इसे क्या करते हैं, क्रेडिट। स्टूडेंट यहां पर रेशो क्या आएगी, हमें प्रीवियस बोर्ड के फर्स्ट लाइन में हमें गिवन था कि ओल्ड रेशो एक्स और वाई की हमें गिवन थी 3:2। स्टूडेंट उसी से हम 20,000 टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल है, इसमें एक्स का शेयर है 3/5 और 20,000 का यहां पर वाई का शेयर है 2/5। स्टूडेंट सम ऑफ रेशोज की गई, 3 और 2 को ऐड किया, ये हमारे पास 5 आ गया। हमने दोनों को 5 पे डिवाइड करके इनकी रेशो कैलकुलेट की तो ये हमारे पास 12,000 और 8,000 आ गया और टोटल गुडविल बिजनेस की हमारे पास कितनी है, 20,000। तो स्टूडेंट अभी तक हम 10th प्रॉब्लम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं। तकरीबन फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टूडेंट हम लोग ये दो एंट्रीज रिपीट करते आ रहे हैं कि न्यू पार्टनर आया, बिजनेस में कैश लेकर आया है, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, और जो भी पर्टिकुलर हमारे पास पार्टनर है, जो भी नाम है,
नाम के साथ कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। गुडविल ब्रॉट इन कैश का केस है तो एंट्री 2 होनी थी, कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट, एंड गुडविल अकाउंट डेबिट एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन आज हमारे क्वेश्चन में स्टूडेंट कौन सा केस है? गुडविल रेज। इसकी सिंगल एंट्री हम पास करते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड पार्टनर्स को इनकी ओल्ड रेशो से इस अमाउंट को हम एलोकेट करेंगे। स्टूडेंट रीवैल्यूएशन की एंट्रीज नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगी। हमारे पास पॉइंट नंबर ए, बी, सी एंड डी, 4 पॉइंट स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में गिवन थे। मशीन की 5% डेप्रिसिएशन थी। हम मशीन की वैल्यू पर, एसेट की वैल्यू पर हमने जब इसे कैलकुलेट किया, हमारा एसेट स्टूडेंट डिक्रीज कर गया। इन 3 केसेस में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड फर्नीचर, इन तीनों में स्टूडेंट हमारे एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, और जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। तो इसके अगेंस्ट स्टूडेंट डेबिट क्या होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। इनकी अमाउंट मशीन का 5% कैलकुलेट किया गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमें 100 से गिवन थी, और फर्नीचर की वैल्यू 10% हमने कैलकुलेट की, और ये अमाउंट स्टूडेंट हमारे सामने कितनी आ गई? 500। इन तीनों का सम करके हमने ये अमाउंट कैलकुलेट की। तो स्टूडेंट रीवैल्यूएशन के केस में एसेट इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हम एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन टू एसेट्स अकाउंट। बिल्डिंग के लिए बताया गया कि हमारे बिल्डिंग की वैल्यू 35,000 से 40,000 हो गई है, तो स्टूडेंट 5,000 का एसेट हमारा यहां पर इंक्रीज हुआ है, और जब एसेट इंक्रीज होगा तो हम इसे क्या करते हैं? डेबिट। तो बिल्डिंग अकाउंट हमने 5,000 से डेबिट किया, तो इसके अगेंस्ट फिर क्रेडिट क्या होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में सिर्फ एसेट के बारे में ही इंक्रीज और डिक्रीज का बताया गया। जब डिक्रीज हुए तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन टू एसेट्स, और जब इंक्रीज हुआ है बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टूडेंट इसके बाद हम लोग रीवैल्यूएशन का लेजर अकाउंट बनाएंगे, और लेजर अकाउंट का अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा तो हम इसके प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, और अगर हमें रीवैल्यूएशन से लॉस होगा तो इसे भी ट्रांसफर किया जाएगा ओल्ड पार्टनर, और एंट्री इसकी रिवर्स हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट के डेबिट होंगे और रीवैल्यूएशन क्रेडिट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट बोर्ड पे हम रीवैल्यूएशन का लेजर अकाउंट बनाएंगे, और फिर इसकी एंट्री क्लियर करके, इसकी अमाउंट को कैलकुलेट करके फिर हम इसे, इसकी एंट्री नेक्स्ट बोर्ड पर ही पास करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट बोर्ड पे, जी स्टूडेंट ये हमारे सामने रीवैल्यूएशन अकाउंट है और एक जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री को स्टूडेंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। रीजन क्या है कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस पहले हम कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली ये एंट्री हम देखेंगे। तो रीवैल्यूएशन का अकाउंट बेसिकली एक लेजर अकाउंट है। प्रीवियस 2 जर्नल एंट्रीज से स्टूडेंट हमने इसे कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट एंट्री थी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा था बिकॉज ऑफ मशीन एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड फर्नीचर। तीनों की अमाउंट 950, 100 एंड 500। सिंपल पोस्टिंग है स्टूडेंट, जो आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, और रीजन क्या है? मशीन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड फर्नीचर। हमने इन तीनों की अमाउंट के साथ इसको डेबिट कर दिया। लास्ट एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट था बिकॉज ऑफ बिल्डिंग 5,000 से। ये स्टूडेंट हमारे पास 4 एंट्रीज, 3 डेबिट साइड पर हैं और 1 क्रेडिट साइड पे। रीवैल्यूएशन में यही 4 एंट्रीज आनी थी। हम इसके लेजर के अकॉर्डिंगली बैलेंसिंग करेंगे। ऑब्वियसली स्टूडेंट हमारे पास 5,000 की अमाउंट पड़ी है, इसे दोनों साइड्स पर लिखा। इस 5,000 में से इन 3 अमाउंट्स को हमने माइनस किया तो ये हमारे पास बैलेंस आ गया। बैलेंस हमेशा लेसर साइड पर लिखा जाता है। स्टूडेंट लेसर साइड हमारी डेबिट साइड है, डेबिट साइड पे लिखा गया। स्टूडेंट लिखा डेबिट साइड पे गया है, लेकिन ये हमारा कौन सा बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस शो करता है कि ये हमारा प्रॉफिट है, रीवैल्यूएशन की वजह से हमें प्रॉफिट हुआ है। तो ये सारा प्रॉफिट किसको ट्रांसफर किया जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स की ही मेहनत की वजह से आज बिजनेस इस पोजीशन में है कि यहां से हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है ओवरऑल, और ये सारा प्रॉफिट हमने ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर करना है। तो स्टूडेंट इनकी ओल्ड रेशो 3:2, 3/5 एंड 2/5। इस अमाउंट को हम 3/5 और 2/5 कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 20701380, ये इन दोनों का शेयर आ गया प्रॉफिट का। स्टूडेंट जब ये पैसे
ये प्रॉफिट हमने ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट किया, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट को ट्रांसफर किया, तो इनके कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करेंगे। और जब स्टूडेंट इनके कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करेंगे तो हम इसको करेंगे क्रेडिट। और ये क्यों हुआ है, किसकी इसके अगेंस्ट रीजन क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट की वजह से इन दोनों के कैपिटल इंक्रीज कर गए, और जब कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करता है तो हम इसे क्या करते हैं? क्रेडिट। और हमने इसको क्रेडिट किया। स्टूडेंट ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट था, इसका ये हमारा प्रॉफिट आया, और प्रॉफिट की एंट्री हमने पास की रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल। स्टूडेंट अभी तक के क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता था, एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वही सारी छोटी छोटी चीजें जो हमने सेपरेटली पढ़ी थी अब एक ही चीज में इकट्ठी आ गई है, एक ही क्वेश्चन इसका, ये हमारा लॉन्ग और कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन बन जाता है। तो स्टूडेंट इसकी बहुत अच्छी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ज्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन देखे गए हैं बोर्ड में जो कि पेपर में आते हैं। तो स्टूडेंट रिटन प्रैक्टिस इसकी बहुत जरूरी है। अल्लाह हाफिज।